शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद चर्चा के प्रसंग में एक नए संदर्भ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो वेद की उपस्थिति मनुष्य मात्र के लिए है। वेद मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य वेद से जानता और समझता है। इसलिए जो कुछ मनुष्य के लिए चाहिए उसे वेद में होना चाहिए, और जो कुछ वेद में है उसे मनुष्य के उपयोगी होना चाहिए। क्योंकि वेद और मनुष्य एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। क्योंकि ये सारा संसार और मनुष्य दोनों उपस्थित हैं, लेकिन यदि उसके साथ ज्ञान न हो तो उसका कर्म बनेगा ही नहीं। बनेगा तो निरर्थक बनेगा, उससे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के रूप में वेद हमारा सदा का साथी है। महाभारत में कहा गया है, वेदा में परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्मचोत्तमम। वेद को चक्षु कहा है। इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वहां पर मनु की दृष्टि में वेद का क्या महत्व है हमने देखा है। हमने वहां ये भी देखा है कि मनु ने भी वेद को चक्षु कहा है, आंख कहा है। पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षु सनातन। संसार में जो भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी जितनी भी श्रेणियां हैं, पितृ है, देव है, मनुष्य है। जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, वे पितर हैं। जो ज्ञानवान हैं वो देव हैं, और जो सहज सामान्य बुद्धि के लोग हैं वो मनुष्य हैं। और वेद इन तीनों के ही उपयोग की वस्तु है। इन तीनों से ही जुड़ी हुई है, तीनों के काम की है। तो इस दृष्टि से वेद में कोई चर्चा हो तो उसका हमसे संबंध होगा, और हमारे लिए कुछ उपयोगी हो तो उसकी वेद में चर्चा होगी। हम यहां पर यजुर्वेद के 34वें अध्याय में कुछ मंत्र आते हैं, और उन मंत्रों को हम प्रायः पाठ में लेते हैं, प्रतिदिन के पाठ में भी लेते हैं। बहुतों को उसको हम याद भी रखते हैं, स्मरण बहुतों को है भी, और बहुत प्रसिद्ध मंत्र हैं।
जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया है, हमारे ऋषि लोग हमारे जीवन को वेद से सतत जोड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारी आंख हमसे कभी अलग नहीं होती, हमारा प्रकाश कभी हमसे अलग नहीं होता, वैसे ही हमारी बुद्धि कभी हमसे अलग नहीं होती। और इस बुद्धि के लिए परमेश्वर ने जो वेद का ज्ञान दिया है, उसे भी ऋषियों ने सदा हमारी बुद्धि से जोड़कर रखने का उपाय किया है। इसलिए हम सदा अपने को वेद के साथ पाते हैं, वेद मंत्रों के अंदर पाते हैं। हमारे ऋषियों ने प्रातःकाल उठने से लेकर सायंकाल सोने तक, हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमें वेद से बांध कर रखा है। प्रातःकाल उठते हैं, हम प्रातरग्नि मंत्र पढ़ते हैं। दिन भर कहीं संध्या में, कहीं हवन में, कहीं भोजन में, कहीं स्नान में, कहीं यात्रा में, कहीं संस्कार में, कहीं गोष्ठी में वेद मंत्रों की चर्चा करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं। उसी तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन पूरा वेदमय है। तो इस दृष्टि से हमारे जीवन पर वेद के द्वारा प्रकाश डाला जाए, यह स्वाभाविक है। जैसे हम प्रातःकाल के मंत्रों का पाठ करते हैं, वैसे हम सायंकाल के मंत्रों का भी पाठ करते हैं। हमारे ऋषियों ने सायंकाल के मंत्रों के रूप में जिन मंत्रों का विनियोग किया है या जिन मंत्रों के पाठ करने का विधान किया है, वो मंत्र शिव संकल्प मंत्र कहलाते हैं। और ये 7 मंत्र हैं, और इन 7 ही मंत्रों के अंतिम चरण में एक वाक्य है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसलिए इन 7 मंत्रों का नाम भी शिव संकल्प मंत्र। ये जो शिव संकल्प मंत्र हैं, इनका महत्व, इनका अर्थ, जब इन मंत्रों का हम पाठ करते हैं, इन मंत्रों पर विचार करते हैं, तब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रत्येक मंत्र का जो चरण है अंतिम, ये अंतिम चरण कह रहा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तत् कहते हैं वह ऐसा, ऐसा जो मेरा मन है, वह शिव संकल्प वाला होवे। इसमें क्योंकि वेद सार्वकालिक चीज है, सार्वजनीन चीज है, वेद का संबंध प्रत्येक मनुष्य से है और हर समय में है। इसलिए वेद वो कह रहा है जो बात प्रत्येक मनुष्य से जुड़ी हुई है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के पास एक चीज है, उसका नाम मन है। हमारे पास एक चीज है, हमारा शरीर है। जैसे हमारे पास, प्रत्येक के पास जो हमारा है, जिनसे हमारा अस्तित्व है, जिन पर हमारा अधिकार है, ऐसी एक चीज हमारा शरीर है।
वैसे ही हम सबके पास हमारी एक वस्तु है जो हमारी है, वो है हमारा मन। और इस मन की विचित्रता, विशेषता, योग्यता हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। या तो वो लोग जानते हैं जो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं, या वो लोग जानते हैं जो अध्यात्म के पथिक होते हैं। क्योंकि मन का उपयोग होता तो दुनिया में भी है और दुनिया से बाहर भी है, लेकिन जब हम दुनिया में करते हैं तो वह हमारे लिए उतना अधिक लाभदायक नहीं होता, उतना अधिक उपयोगी नहीं होता जैसा होना चाहिए। इसके विपरीत जब हम उसे अपने अंदर की ओर ले जाते हैं तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। ऋषि दयानंद इन मंत्रों के अर्थ के प्रसंग में एक बात कहते हैं, ये मन यदि धर्म में लगा है तो सुख देगा और अधर्म में लगा है तो दुख देगा। ये धर्म यदि शुद्ध है तो ज्ञान देगा और ये मन यदि अशुद्ध है तो अज्ञान में फंसाएगा। ये मन यदि सिद्ध है तो सफलता दिलाएगा और ये मन यदि सिद्ध नहीं है तो ये हमें पराजय की ओर ले जाएगा। एक ही मन जिसके पास सारे सामर्थ्य हैं, तो वो जो सामर्थ्य हैं हमारे मन के पास, उनको जाने बिना, उनको समझे बिना हम इसका सदुपयोग या दुरुपयोग नहीं समझ सकते। मनुष्य को जो साधन दिए हैं उनमें पहला साधन ये शरीर है, और शरीर में जो विभक्त साधन हैं, अलग अलग कार्यों के लिए जो अलग अलग साधन हैं, एक तो है शरीर जो समस्त साधनों का संग्रह है, समस्त साधनों का पिटारा है। इसके अंदर आंतरिक साधन भी हैं, इसके अंदर बहिरंग साधन भी हैं। इसके अंदर एक एक काम को करने के लिए अलग अलग साधन भी हैं और उन कामों को समेटने के लिए एक साधन भी है। तो इस समस्त साधन जो समूह के रूप में शरीर में हैं, इनके जो भाग हैं, विभाग हैं या छोटे छोटे साधन हैं, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग साधन हैं, उन्हें हम इंद्रियां कहते हैं। तो इस शरीर के अंदर जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, संवेदना प्राप्त करते हैं, उनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और जिनसे हम शरीर के कार्य संपन्न करते हैं उनको हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। हम जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, रसना, गंध, शब्द, ये सब हमारे ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। और वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ वगैरह ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। अर्थात इस शरीर में दो समूह हैं जिनको हमने 10 भागों में बांटा हुआ है, और उसमें से 5 भाग 5 काम करते हैं और 5 भाग 5 काम करते हैं। जो ज्ञान के 5 भाग हैं उनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, और जो क्रिया के 5 काम हैं उनको कर्मेंद्रिय कहते हैं।
जैसे दिखने में ये शरीर में एक हैं, किंतु कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं, किंतु इनका संस्थान, इनका संग्रह, इनका घर एक है। तो वैसे ही हमारे अंदर बाहर की ये सारी चीजें किसी एक के लिए हैं। जैसे ये शरीर के साधन इस शरीर से जुड़े हुए हमको लगता है कि शरीर के लिए हैं, लेकिन शरीर स्वयं में साधन है, इसलिए हमें ये भी सोचना पड़ता है कि ये किसके लिए है। तब हमें पता लगता है कि ये तो और किसी के लिए है। तो वैसे इंद्रियां हमारे लिए हैं, हमें लगता है ये शरीर के लिए हैं, लेकिन शरीर इंद्रियों का समूह है। साधनों का समूह मिलकर साध्य नहीं बनता। जैसे सेवकों का समूह स्वामी नहीं होता, वैसे ही इस शरीर के जितनी शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं, इंद्रियां हैं, वो सब मिलकर इनके स्वामी नहीं हैं। तो वैसे ही जैसे बाहर की इंद्रियां हैं, परमेश्वर ने हमारे अंदर भी इनका साधनों का संग्रह किया है, और उन साधनों के संग्रह को हम जैसे बाहर इंद्रियां कहते हैं, बहिकरण कहते हैं, वैसे ही अंदर के साधनों को हम अंतःकरण कहते हैं। करण का अर्थ साधन होता है। तो जैसे बाह्यकरण इंद्रियां बाहर के साधन हैं, और वैसे ही अंतःकरण जो हैं वो अंदर के साधन हैं। तो बाहर के साधनों को हम अंदर के साधनों के लिए उपयोग में लेते हैं। तो इसलिए हमारा जो बाह्य साधन समूह है, इंद्रियों का समुदाय है, उन सब का संग्रह जहां होता है, उस एक अंतर इंद्रिय को मन कहते हैं। और मन ही त्वचा से जान लेता है, मन ही नेत्र से लेता है, मन ही श्रोत्र से लेता है, मन ही रसना से लेता है, मन ही घ्राण से लेता है। इस तरह से सारी इंद्रियां जाकर के अपने समस्त ज्ञान को मन को समर्पित करती हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में मन कितना महत्वपूर्ण है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।